यस रेडी यस सर यस सर वुड। आज की इस सेशन में हम लोग वुड का चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे। वैसे आपको मैं बताना चाहूंगा वुड एक ऐसा मॉडल वर्ब है जिसका प्रयोग स्पीकिंग में बहुत आयत होता है। इसके प्रयोग करने से अंग्रेजी के सेंटेंसेस की जो वैल्यू है ना बढ़ना शुरू हो जाता है। वैसे वुड का मतलब अभी हम एक एक चीज को करके बताएंगे, लेकिन ये विल का पास्ट फॉर्म है। जैसे विल कागे की होता है उसी के पास्ट फॉर्म है। तो वुड के डिफरेंट यूजेस हैं। जिस प्रकार से विल का प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में करते हैं, लेकिन प्रेजेंट में रह करके फ्यूचर टेंस को अभिव्यक्त करना हो तो जैसे विल का प्रयोग किया, लेकिन पास्ट टेंस में अगर बोलना हो तो हम वुड का प्रयोग करेंगे। तो लेट्स बिगिन, हम लोग शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले वुड का पहला अर्थ लिखेंगे और इसका मतलब होता है ता, ते, ती। इसका मतलब होता है वह अंग्रेजी सीखता, वह अंग्रेजी सीखता, वह एक घर बनाता, गांव के लोग खेती करते, मैं उससे मिलता, तुम मेरे पास आते, मैं उसे एक सवाल पूछता, वह मुझसे अपने बारे में जानता, मैं आपको अंग्रेजी सिखाता, मैं रांची जाता, वह लोग दिवाली सेलिब्रेट करते। बात समझ में आ रही तो बोलो यस। ता ती ते से अंत होगा ऐसा सेंटेंस। तो पहला फॉर्मेट हमारा है ता ते ती, जिसमें हमने एक एग्जांपल लिखा है अंग्रेजी सीखता। इसका मेथड होगा, सेंट्रल फॉर्मेट होगा, वो होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो यहां समझना ये है ना कि किस तरह का सेंटेंसेस इसमें आते हैं, कैसे एग्जांपल बनाए जाते हैं और कौन सा वर्ब का फॉर्म लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण, he would learn English, वह अंग्रेजी सीखता। ठीक है, वह अंग्रेजी सीखता। ये सिंपल एग्जांपल हमने बनाया। जैसे दूसरा एग्जांपल, मैं कोचिंग जाता हूं लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हेलो, इसको थोड़ा सा बड़े स्तर पर लेंगे। मैं कोचिंग जाता पर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज मैं कोचिंग जाता पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसको इंग्लिश बनाना है आई वुड गो टू कोचिंग बट आई एम नॉट फीलिंग well. Okay, I would go to coaching but I am not feeling well. Okay, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको बनाने हैं, थोड़ा बड़ा बनाने हैं। बट का प्रयोग करके, क्योंकि का प्रयोग करके, सो दैट का प्रयोग करके। जैसे वह मेरे बारे में जानता क्योंकि उसके प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है, जानता। मैं बच्चों को अंग्रेजी सिखाता क्योंकि वे बहुत कमजोर हैं। तो कुछ भी सेंटेंस आप ऐड कर सकते हो। तो ये फर्स्ट फॉर्मेट हो गया। इसका सेकंड फॉर्मेट हम लेते हैं और उसका नाम है वुड बी। वुड बी सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस पोस्ट पोजीशन। इसका मतलब होता है बनता या होता। जैसे आज मेरा भाई इसरो का वैज्ञानिक बनता। आज मेरा भाई इसरो का वैज्ञानिक बनता। ठीक है, टुडे शुरू में भी लगा सकते हैं, कोमा लगा देना। माई ब्रदर would be a scientist of ISRO। आइदर आप इस टुडे को लास्ट में भी लगा सकते हो, माई ब्रदर वुड बी अ साइंटिस्ट ऑफ इसरो टुडे, ये भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो दो कंसेप्ट आपके पास में है, एक वुड के साथ में वर्ब का और एक वुड के साथ में पोस्टपोजिशन का। बात पकड़ में आ रही है ना? यस सर। तो ये जो कंसेप्ट है जिसमें आप ये बोलते हो कि मैं सीखता हुआ जाता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए अदरवाइज मैं वहां जाता, मेरा हेल्थ बहुत बढ़िया है तो मैं इस WWE में पार्टिसिपेट करता, मैं ठीक रहता तो घर की सफाई करता, पचोड़ा करता, ये करता वो करता, तो इस फॉर्मेट में चलेगा। दूसरा बनता के सेंस में ये चलेगा। तो ये दो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ और चीजों के भी हम अध्ययन सीक्वेंस वाइज करेंगे। तो अभी इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए आप, फिर उसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? यस। ओके।